है गाइस, मैं इतनी कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। गाइस, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई मोटा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई दुबला, बनाए तो सब ऊपर वाले के हाथ से ही हैं। तो हमें इसमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और हमारे घर में कभी भी किसी के पड़ोस में आस में अगर कोई बहू जिसका रंग बहू आ जाती है, अगर उसका रंग साफ नहीं है, अगर थोड़ा सा भी डिम है, तो लोग मजाक बनाते हैं। ससुराल वाले भी उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आज मैं ऐसी ही एक लड़की की कहानी लेकर आई हूँ जिसकी शादी तो हो गई थी पर उसका रंग साफ नहीं था। शाजिया का रंग साफ नहीं था, इसलिए शादी के कुछ दिनों के बाद ही सास के ताने शुरू हो गए। ये काली कलूटी बहू ही मेरे नसीब में ही लिखी थी। शाजिया की एक छोटी नंद भी थी जो हर वक्त किसी न किसी बहाने से शाजिया को बुरा भला कहा करती। एक दिन शाजिया किचन में काम कर रही थी। उसकी नंद किचन में आकर कहने लगी, अरे भाभी, आप हो? मैंने समझा कि काम वाली बाई प्याज काट रही है। शाजिया ने मुड़कर अपनी नंद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मजाक वाली मुस्कुराहट थी। उस दिन के बाद से शाजिया ने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया ताकि उसे कोई काम वाली बाई ना समझे, क्योंकि जो काम वाली बाई घर पे आती थी उसका रंग भी काला था। लड़की चाहे गोरी हो या काली, सभी को ईश्वर ने ही पैदा किया है। लेकिन हमारे सोसाइटी में आज ये कानून बना रखा है कि हर काले रंग वाली लड़की बेचारी सारी उम्र दूसरे लोगों का मजाक बनती रहती है। एक दिन शाजिया अपनी बहन के यहाँ जाने को तैयार हुई तो उसने लाल रंग का एक खूबसूरत सा सूट पहना, थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया और वो हकीकत में देखने में फ्रेश और अच्छी लग रही थी। उसका हस्बैंड घर के बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए उसका इंतज़ार कर रहा था। शाजिया जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली और सास की उस पर नज़र पड़ी तो सास ने मुँह ही मुँह में उसे कोसना शुरू कर दिया। एक तो ऐसा काला रंग, ऊपर से फिर लाल सूट। अरे बहू, कुछ तो अपनी लाज रख लेती। जाओ कोई हल्के से रंग का सूट पहनो, ये तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनकर शाजिया का सारा आत्मविश्वास बिल्कुल टूट गया था। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके पैरों में जान ही ना बची हो। सास के पास बैठी उसकी नंद भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगी थी। जहरीले अंदाज में कहने लगी, अरे भाभी, आप हल्के रंग का सूट पहना करें, ये भारी रंग आपके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करता। उस दिन शाजिया का दिल पूरी तरह से टूट गया था। वो बाहर खड़ी अपने हस्बैंड से भी कहकर अपने कमरे में चली गई कि मैं 5 मिनट में आती हूँ। थोड़ी देर के बाद जब अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने एक ब्राउन रंग का सूट पहन रखा था। चेहरा मेकअप से खाली था और आंखों में आंसुओं की एक लड़ी। कुछ दिनों के बाद नंद की शादी भी हो गई। उसने सोचा कि मैं शाजिया भाभी से अपनी सारी बुरी बातों की माफ़ी मांग लेती हूँ। लेकिन उस दिन शाजिया तेज़ कदमों के साथ अपने कमरे से बाहर निकल गई। बाहर सोफे पर बैठी सास शाजिया पर बड़बड़ा रही थी, हाय ये काली कलीटी बहू मेरी ही किस्मत में लिखी थी। जब रिश्ता देखने गई थी तो पता नहीं कौन सा मेकअप कर लिया था इस चुड़ैल ने। मुझे क्या मालूम था कि इतनी काली है कि तवा भी इसे देखकर शर्माए। शाजिया सिर्फ सास की इस कड़वी कसौटी बातों की आदी बन चुकी थी। उस दिन भी जब वो किचन में खड़ी प्याज काट रही थी तो सास बराबर उस पर बड़बड़ाए जा रही थी कि अपने बेटे से कह रही थी कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये लड़की तुझे खुश न रख पाएगी। इसका चेहरा तो देखो, जैसे हंसी छू कर भी नहीं गुजरी है। हर वक्त मुंह बनाए घर में इधर उधर चक्कर लगाया करती है, कोई काम तो करना आता नहीं है। मेरा तो इसे देख देख कर दिल जलता है। उसका हस्बैंड मासूमियत से बोला था, माँ, मैं खुद भी इससे कहा करता हूँ कि खुश रहा करो, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, मगर ये मेरी सुनती ही नहीं है। अरे अगर नहीं सुनती तो भगाओ इसको यहाँ से, अपनी ज़िंदगी से, और भी बहुत सी लड़कियाँ मिल जाएंगी मेरे शहजादे को। उसी वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मेहमान घर के अंदर आए। मेहमान के आने से सास की ज़ुबान रुकी और शायद शाजिया के आंसू भी नहीं।
अरे नहीं, शाजिया तो अभी भी रो रही थी। उसकी आंखों में बराबर आंसू निकलते जा रहे थे। शायद प्यास कड़वा था, फिर या सास की बातें। आने वाला मेहमान कोई और नहीं बल्कि शाजिया की नंद थी, जो शादी के बाद आज पहली बार घर आई थी। शाजिया सुबह से ही किचन में अकेली काम कर रही थी। उसने मेहमानों के लिए बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते और मीठी में ड्राई फ्राइड। रायता बनाने के लिए दही लेने के लिए फ्रिज खोला तो उसमें दही नहीं था। उसने सोचा कि अम्मी से जाकर कहती हूँ कि दही मंगवा लें। वो अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन कमरे के बाहर पहुँचते ही शाजिया के कदम बिल्कुल रुक गए, क्योंकि अंदर से उसकी नंद की रोने की आवाज़ें आ रही थीं। वो अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी और कह रही थी कि मेरी सास मुझसे कह रही थी कि सिर्फ गोरा रंग होने से कुछ नहीं होता। माँ बाप को कुछ काम करना भी नहीं सिखाया तुम्हें। मेरी सास मुझे जब भी देखती मुझे कोसना शुरू कर देती है, हर वक्त बुरा भला कहा करती। मेरी शादी को अभी 12 दिन भी हुए हैं और मेरा उस घर में दम घुटता है। कमरे के अंदर बैठो तो सास की बातें कमरे से उसमें बैठी रहती है, घर का कोई काम नहीं करती। बाहर निकलो, कमरे से बाहर निकलो और अलग बातें। इस जैसे पुअड़ बहू को मैंने आज तक नहीं देखा। एक काम करने की तमीज़ नहीं है। मेरी सास हर रोज़ मेरे हस्बैंड से मेरी शिकायत लगाती है और आज सुबह तो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने सारे घर वालों के सामने मेरे गाल पर एक तमाचा मार दिया। बाहर खड़ी शाजिया का दिल जोर से धड़का। क्या अल्लाह इतनी जल्दी इंसाफ मिल जाता है? कल उसके सास ने जो उसके साथ किया था आज उन्हीं की बेटी के साथ हो रहा है। और सच ही है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। गाइस, आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको सुनने को मिल सके।